जाएगी, लेकिन जहाँ पर ये सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने हैं और काबीना ना होने के बावजूद अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से ख़रीद कर बफर स्टॉक पूरे किए। 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से ख़रीदी और आज इंटरनेशनल मार्केट में 5,500 रुपया पर मन है। आध कीमत से भी ज़्यादा का फ़र्क है। और हमने अल्लाह के फजल से काबीना के बग़ैर, मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फ़ैसला 200 अरब की सब्सिडियाँ करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की तौफीक से किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई है। आज अल्लाह के फजल से पंजाब के तमाम अज़ला में THQ, DHQ और 14 टीचिंग अस्पताल में कैंसर समेत तमाम दवाइयाँ सूबे की आवाम को मुफ्त मिलने जा रही हैं अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 3 महीने दे दो तो मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूँगा। मैंने इमरान नियाज़ी की तरह ये नहीं कहा कि बस अब 6 महीने दे दो, मीडिया मुझसे ना पूछे, 6 महीने बाद मैं जवाब दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि 1 साल बाद इमरान नियाज़ी ने कहा मुझे तो समझ अब आई है तो मैं अब कुछ करूंगा। 1 साल ज़ाया किया। जहां पर मैंने आईनी बहरान का जिक्र किया, मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा बहर कैफ। अब मैं जमहूरी इंसान हूँ, मैंने अल्लाह के फजल से 27 साल जदोजहद की है, कैदोबंद की सहूलतें काटी हैं। मैंने अदालत उज़्मा को बताया तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। लेकिन मैं आज भी, मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं, मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूँ कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक़ में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल व करम से जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियाँ पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। और जितने दिन हूँ मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज़्ज़त वो देता है। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूँगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 17 को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, अगर आप समझते हैं 9 सीटों पे कामयाब होना आपका ज़रूरी है, आप समझते हैं कि 20 में से करके करना है, 20 में से इस बात का क्या यकीन है कि फिर ये रोना धोना नहीं करेंगे कि हर सूरत में आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? देखें, अब तो पहले अदालत आलिया का फैसला है, 4
मोअज़्ज़ज़ जज ने फ़ैसला दिया और एक ने इख्तलाफ किया। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और उन्होंने कहा अदालत में, जब फवाद चौधरी साहब थे, कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख़्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिज़ल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असम्बली के, और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान गवाह नहीं हैं, आप सब भी गवाह हैं और 22 करोड़ लोग भी गवाह हैं। और मैं अल्लाह ताला से डर कर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं रहते। में इजाफे के बाद अवाम जो है आप एतमाद नहीं कर पा रही है, क्या समझ से कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? ठीक है, अदनान साहब का और उमर साहब का एक ही सवाल है, इनका एक ही सवाल है। ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये इसलिए नहीं बढ़ाई गई कि जिस तरह इमरान नियाज़ी ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं IMF के पास पहले क्यों ना चला गया। 6 महीने ज़ाया किए, सारा जो मार्केट सेंटिमेंट था फाइनेंशियल मार्केट का तबाह बर्बाद हो गया। 40% डॉलर जो है वो बढ़ गया रुपए के मुकाबले में। ये पेट्रोल की प्राइसेस, इमरान नियाज़ी एक तरफ IMF से वादे वईद कर रहा था और दूसरी तरफ आवाम को कह रहा था मैं सस्ता पेट्रोल दूंगा। और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि ये जो दिल पर पत्थर रख के पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, ये हुकूमत बचाने के लिए नहीं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये सख्त फैसले किए गए। अगर आज ये सख्त फैसले हम ना भी करते तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की मईशत डूब जाती, एक एटमी कुव्वत अपना दिवालिया हो जाती, दुनिया में तमाशा बनता, मजाक बनता, तो ये सियासी बोझ है जो शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की जमात ने उठाया है। लेकिन अवाम को मालूम है कि जब जब भी बिजली के अंधेरे थे, हमने 28 अपना जो है, जो 2018 में हुकूमत ख़त्म हुई, लोड शेडिंग ज़ीरो थी। इस मुल्क को एटमी कुव्वत अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ने बनाया। तो आज भी अवाम को एतमाद है कि ये वो जमात है जिसने जब जब मुल्क में मुश्किल वक्त आया, अल्लाह के फजल से इस मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाला। अदालत में बार बार एक ही बात होती रही कि जो हमें हरासा इकट्ठा कर ले, क्या जिन लोगों ने आइन तोड़ा, जहां हमले किए, उनको माफ कर दिया जाएगा? उनको साथ मिला लें आप, उनको कानून के दायरे में नहीं लाया, साथ मिला लें आप। हाँ जी, दूसरा ये भी कि आइंदा 2-2 इसमें साथ मिला लें, जारी रहेंगे, ये भी साथ मिला लें। आपने पंजाब असेंबली का मसला बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हल कर लिया है और पूरी सहाफी बरादरी को आप पे इस बात पे है। लेकिन सर एक दरखास्त करनी है कि लाहौर प्रेस क्लब का जो है मसाइल है, 2 करोड़ ग्रांट जो है बड़े अरसे से रुकी हुई है। अताउल्लाह साहब ने इसको बड़े अच्छे से और आपने भी टेकअप किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी साहब, सलमान गनी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सारे आपसे मिल चुके हैं। सर प्लीज, पूरे सहाफी आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी 2 करोड़ ग्रांट नहीं, वो क्यों रुकी हुई है? आपको पता है उस बात का? 6-7 जुलाई का वादा था। ये देखिए ये सवाल तो जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह इसमें ये ऐड करने जरा एक बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल ये है, जवाब ले लो यार। ये जो मीडिया पर पाबंदी थी, मैंने असेंबली में ऐलान किया था कि हम ये पाबंदियां पंजाब असेंबली से उठाएंगे। और आपका शुक्रिया कि आपने आज इस बात को मान लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जहाँ तक ग्रांट है वो अल्लाह ने चाहा तो
इसी महीने हम आपको फराहम करेंगे। सीएम साहब ये बताइएगा, अस्करी अदारे के सरबराह के हवाले से जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, ये सिलसिला पीटीआई की जानिब से कौन रोकेगा? जो सिपा सलार के बारे में ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और अभी तक हुकूमत खामोश है, क्यों कोई FIA मुतारिक नहीं हो रही, क्यों उनके खिलाफ गिरफ्त नहीं हो रही? इंडिया इस बारे में खुश हो रहा है, जो बार बार पाक का नाम आ रहा है। ना सिर्फ अस्करी इदारे के सरबराह के खिलाफ जहर उगला गया है, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क में वो गए थे और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये इमरान नियाज़ी की साजिश का पोल तो खुल गया कि उस साजिश के पीछे फरागोगी और तोशाखाने की चोरियां छुपाने का प्रोग्राम था। लेकिन मैं फिर कह दूं कि हम पाकिस्तानी हैं। इस आदमी ने अपनी अना की खातिर आइन और कानून को तोड़ा, इदारों को, फौज को, और इसका दिल उस वक्त भी नहीं कांपा कि इसने कहा कि मैं नहीं हूं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बर्बाद हो जाएगी, इदारे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसी अना को अल्लाह ताला खाक में मिलाए, जिस अना से पाकिस्तान के जो मुफाद हैं वो खुदा न खास्ता बड़े हो जाएं। तो 17 जुलाई का दिन, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह पाक ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। और जब भी इंतखाबात होंगे, मैं फिर पाकिस्तानी अवाम से अपना जो है वो मुखातिब हूँ, मुश्किल वक्त है, दिल पे पत्थर रखकर ये फैसले कर रहे हैं, सियासत के लिए नहीं। सियासत बचानी होती तो हम भी इमरान नियाज़ी की तरह झूठ बोलते, मईशत बड़ा गर्क उसका हो जाता, पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। इंशाअल्लाह सख्त फैसलों के बाद आसानियाँ आवाम के लिए आएंगी, और मुस्लिम लीग नून अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क को पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। बहुत शुक्रिया, लास्ट क्वेश्चन कर लें। मैंने आज अदालत उज़्मा में कहा, जब वो हरासा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कहा मैं आपका वक्त जो है वो कीमती है, इख्तिसार के साथ मैंने कहा कि आप जानते हैं जिस तरह डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला किया गया, और फिर कौन जो है वो शाबाशी के इशारे कर रहा था, किसने जो है वो इमरान नियाज़ी ने पूरी मुस्लिम लीग नून की जमात को इंतकाम का निशाना बनाया, आज वो किस मुंह से हिरासा करने का बात कर रहे हैं। मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में कहा, मैंने कहा हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जो कानून है उसके मुताबिक जो है कार्रवाई